again I have brought one more topic in English grammar, and that's regarding non-finite. So dear students, parents, guardians, if you are watching this video first time, so I would like to tell you that I have already uploaded 2 videos regarding non-finite. और अगर आपको नहीं पता non-finite क्या होता है तो आपको ये वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा. सो आपको इसको समझने के लिए इससे पहले जो 2 वीडियो मैंने अपलोड किए आपको वो देखना पड़ेगा कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, तो ही आप लोगों को समझ में आएगा आज का टॉपिक. सो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी नॉन फाइनाइट वर्ब जिरेंड के बारे में. सो स्टूडेंट्स, हम आपको पहले नहीं बताएंगे, हम पहले स्टेटमेंट्स करेंगे, हम पहले एक्सरसाइजेस करेंगे और अपने आप फिर हमें बाद में समझ में आएगा कि जिरेंड क्या होता है. करने के बाद हम देखेंगे कि जिरेंड क्या होता है. ओके स्टूडेंट्स, सो कम ऑन, let us see. Swimming is good for health. Now here in this sentence already verb is there, is. So what is this swimming? ये swimming फिर क्या है? अगर इस sentence में already verb is there, is, तो ये swimming क्या है? So this swimming is first form of verb plus ing. It means when verb is acting as noun. When verb is acting as noun, that is called gerund. Right? So swimming is good for health. So what is good for health? Swimming. So gerund gives you answer of the question what. अगर आप इस वर्ड को what से रिप्लेस करोगे तो आपको आंसर फिर स्विमिंग में मिलेगा. जैसे what is good for health, आपका आंसर आएगा स्विमिंग. तो अगर आपका सवाल what से है और उसका जवाब जो वर्ड देगा वो आपका फिर gerund होता है. और gerund क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing. और जब वो किसका काम करेगी? वो नाउन का काम करेगी. जब वर्ब में ing यूज करेंगे और वो नाउन का काम करेगी तब वो आपकी gerund बनती है. एक बात ये. सेकेंड, इट वर्क एज अ वर्बल नाउन. वर्ब है लेकिन कैसे वर्ब है? जो नाउन का काम कर रही है. तो gerund का दूसरा नाम है वर्बल नाउन. सो व्हाट इज गुड फॉर हेल्थ? स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ. सो स्विमिंग आपका यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स? जिरेंड है. हेल्थ आपका क्या है बता पाएंगे आप लोग? अब्स्ट्रैक्ट नाउन. ठीक है, हेल्थ हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है. ये हील से बना है. हील वर्ब से बना है ये. HEAL, हील. शायद ही आप में से अधिकतर लोगों को ये बात का पता हो कि हेल्थ वर्ब किससे बना है? हील से बना है. HEAL, हील. मुझे ये कहना नहीं है लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरी वीडियो में कुछ ना कुछ नया होता है. शायद आपसे कई लोगों को नहीं पता होगा. हेल्थ वर्ड तो जानते होंगे लेकिन ये नहीं जानते होंगे हेल्थ वर्ड किससे बना है. हेल्थ वर्ड बना है हील वर्ब से. राइट? सो नेक्स्ट सेंटेंस देखिए. शी लाइक्स गार्डनिंग. अब हमारा क्वेश्चन क्या होगा? शी लाइक्स व्हाट? तो हमारा जवाब आएगा शी लाइक्स गार्डनिंग. सो इस सेंटेंस में ऑलरेडी हमारे पास वर्ब है लाइक्स. सो हमारा गार्डनिंग क्या है? हमारा जिरेंड है. ये देखिए जिरेंड है. हम जिरेंड को सर्कल कर लेते हैं. राइट? ताकि हमें इजीली पता चलेगा. सो शी लाइक्स व्हाट? शी लाइक्स गार्डनिंग. अगेन, एंड गार्डनिंग इज अ एक्टिविटी. गार्डनिंग तो एक एक्टिविटी होता है. गार्डनिंग क्या होता है? जिस इंसान को खेत बगीचा लगाने का शौक होता है, अपने घर में छोटे से एरिया में वो फूल के पौधे वगैरह लगाता है, छोटे मोटे फलों के पौधे लगा सकता है. सो गार्डनिंग. सो हियर गार्डनिंग इज एन एक्टिविटी. सो अगेन देखिए, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड गार्डन प्लस ing, गार्डनिंग. राइट? और हमारा दूसरा रूल भी फिट हो रहा है. शी लाइक्स व्हाट? शी लाइक्स गार्डनिंग. नाउ नेक्स्ट सेंटेंस. हेल्पिंग पुअर इज डिवाइन. सबसे पहले कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवाइन? सो वेरी गुड इफ यू आर एबल टू टेल दिस वर्ड. बट डिवाइन का मतलब होता है पवित्र. ये कहते हैं गरीबों की मदद करना एक पवित्र कार्य है. So in this sentence also verb is. So what is this helping? So helping poor, this much. What is divine? What is divine? So helping poor is divine. So आपको जवाब मिला what is divine? हमारा जवाब होगा helping poor is divine. हमें कैसे पता चलेगा? help वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing. और helping क्या है? एक्टिविटी हो गया. हेल्प करना एक एक्टिविटी है, मदद करना एक एक्टिविटी है. अगेन वर्बल नाउन हो गया. सो व्हाट इज डिवाइन? हेल्पिंग पुअर इज डिवाइन. सो दिस हेल्पिंग, ओनली दिस मच, हेल्पिंग इज अवर जिरेंड, एंड ऑलरेडी इज there, so this is our verb.
देखिए ये हमारे सब्जेक्ट की जगह है, ये सब्जेक्ट की जगह। सो व्हाट इज गुड फॉर लाइफ? हेल्थ, स्विमिंग। सो स्विमिंग यहाँ पे किस जगह में आया है? सब्जेक्ट की जगह। दिस इज सब्जेक्ट प्लेस। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, शी लाइक्स गार्डनिंग। शी यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, गार्डनिंग हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। सो हमारा जिरंड सेकंड सेंटेंस में किस प्लेस में आया है स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट की प्लेस में। नाउ नेक्स्ट, हेल्पिंग पुअर। दिस इज द पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट। सो यहाँ पे जिरंड किस जगह में आया है? सब्जेक्ट की जगह में, राइट। सो हेल्पिंग पुअर इज डिवाइन। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है ही नहीं, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है ही नहीं, क्योंकि डिवाइन तो इसकी क्वालिटी बता रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है इस सेंटेंस में, राइट। नाउ लुक एट द फोर्थ सेंटेंस, दे लव चैटिंग। क्वेश्चन बनाइए, दे लव व्हाट? दे लव व्हाट? आपका आंसर होगा दे लव चैटिंग। सो चैटिंग क्या है बच्चों आपका? दिस इज द जिरंड, बिकॉज हमारे यहाँ पे ऑलरेडी वर्ब क्या है स्टूडेंट्स? लव। और आपको अच्छी तरह से पता है कि अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है और प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे तो हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, एस और एस नहीं आता। सो इन दिस सेंटेंस लव इज वर्ब एंड चैटिंग इज जिरंड। नाउ टेल मी व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस जिरंड? सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? दिस इज इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड चैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, चैटिंग। सो उनको बातें करना पसंद है। चैटिंग का मतलब होता है गप्पे मारना, है ना? चैटिंग गप्पे मारना, बातें करना लगता है। सो नाउ लुक एट फिफ्थ सेंटेंस, आई हेट क्रिटिसाइजिंग अदर्स। आई हेट क्रिटिसाइजिंग अदर्स। क्रिटिसाइज होता है आलोचना करना, किसी की आलोचना करना, निंदा करना, उसको हम क्रिटिसाइज कहते हैं। सो आई हेट व्हाट? अब आपका जवाब होगा आई हेट क्रिटिसाइजिंग अदर्स। सो यहाँ पे जो आपका क्रिटिसाइजिंग वर्ड है, दिस इज योर जिरंड, ओके। बिकॉज इन दिस सेंटेंस आप बता पाएंगे वर्ब क्या है स्टूडेंट्स? हेट। ऑलरेडी इस सेंटेंस में हेट है। सो अगेन क्रिटिसाइज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, क्रिटिसाइजिंग। और यहाँ पर क्रिटिसाइजिंग एक्टिविटी भी है, आलोचना करना काम होता है, एक्टिविटी है। सो आई हेट व्हाट? आई हेट क्रिटिसाइजिंग अदर्स। और हमारा किस प्लेस में है? ये ऑब्जेक्ट के प्लेस में। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द बेस्ट फॉर हेल्थ? व्हाट इज द बेस्ट फॉर हेल्थ? तो आपका आंसर आया साइकिलिंग इज द बेस्ट फॉर हेल्थ। सो आपका फर्स्ट रूल यहाँ पे फिट हुआ है कि जिरंड आपका व्हाट सवाल का जवाब देता है। सेकंड, वो सब्जेक्ट की जगह में होगा या वो ऑब्जेक्ट की जगह में होगा। तो यहाँ पर साइकिलिंग आपकी किस प्लेस में है स्टूडेंट्स? सब्जेक्ट की प्लेस में है, राइट। एंड साइकिलिंग इज द बेस्ट फॉर हेल्थ। हमारे स्वास्थ्य के लिए साइकिलिंग सबसे बेस्ट है और ये एब्सोल्युटली करेक्ट है, ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि साइकिलिंग करने समय हमारे बदन की सभी मसल्स एक्टिवेट होती है, राइट। सो नाउ इट इज इन द प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट, वन थिंग। सेकंड, इट इज गिविंग द आंसर ऑफ द क्वेश्चन व्हाट इज द बेस्ट फॉर हेल्थ? साइकिलिंग इज द बेस्ट फॉर हेल्थ। नेक्स्ट सेंटेंस देखो बच्चों, चिल्ड्रन लव फ्लाइंग काइट्स। चिल्ड्रन लव फ्लाइंग काइट्स। सो चिल्ड्रन लव व्हाट? फ्लाइंग काइट्स। फ्लाइंग काइट्स। मैं काइट्स को नहीं ले रही हूँ, काइट्स हमारा ऑब्जेक्ट है, हम केवल जिरंड को ले, राइट। सो चिल्ड्रन लव व्हाट? फ्लाइंग काइट्स। आप बताइए सब्जेक्ट की जगह में कि ऑब्जेक्ट की जगह में? आप जवाब दे सकते हैं, अगर आप लोगों को आता है, स्टूडेंट्स भी जवाब दे सकते हैं। तो बताइए चिल्ड्रन की फ्लाइंग हमारा कहाँ पे? ऑब्जेक्ट की जगह में, सब्जेक्ट की जगह में? ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। सो हियर जिरंड इज इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। एंड इन दिस सेंटेंस वर्ब इज लव। सो बच्चों को पतंग उड़ाना पसंद है, और ये सच है। भारत में 30 के त्योहार पे बच्चों को पतंग उड़ाना बहुत पसंद आता है, ठीक है। नेक्स्ट, वुमेन, ये भी सच है। नेक्स्ट सेंटेंस में भी हमारी सच्चाई है, देखिए क्या है। वुमेन ऑलवेज एडमायर अदर वुमेन्स ड्रेसिंग। अपनी तारीफ नहीं करती है, लेकिन और औरतों ने क्या ड्रेस पहना है, तुम्हारा सूट बहुत अच्छा है, तुम्हारा साड़ी बहुत अच्छा है, तुम्हारा हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है। सो ये भी एक हकीकत है। सो वुमेन ऑलवेज एडमायर अदर्स वुमेन्स व्हाट? क्या एडमायर करती है? ड्रेसिंग। तो ये यहाँ पे अगेन जिरंड है, ड्रेस आपका वर्ब बनेगा एंड आईएनजी, ड्रेसिंग, ओके, ड्रेसिंग। नाउ इट इज इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट, है ना। वुमेन ऑलवेज एडमायर अदर्स वुमेन्स ड्रेसिंग, ऑब्जेक्ट की जगह में है। और आपका जवाब
अच्छा है क्योंकि मैं टीचिंग ऑक्यूपेशन से हूँ, एजुकेशन से जुड़ी हुई हूँ, तो मेरा ये मुझे लगता है कि मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं एजुकेशन को जितनी क्वालिटी दे सकती हूँ अपने लेवल पे मैं देने की कोशिश करती हूँ। और क्योंकि मेरा ये मानना है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो मेरी भी हार नहीं होगी। मुझे यकीन है कि काफ़ी लोग मेरी टीचिंग टेक्नोलॉजी से काफ़ी कुछ सीखे भी होंगे और आने वाले समय में भी हम बहुत अच्छा करेंगे। इसीलिए ये जो सेंटेंस है ये टीचर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए क्या है, टीचर्स शुड फॉलो मोटिवेटेड स्टूडेंट्स। टीचर्स शुड फॉलो व्हाट? आपका सवाल क्या है? टीचर्स शुड फॉलो व्हाट? तो हमारा जवाब आएगा टीचर्स शुड फॉलो मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स। सुनने वाला ऑब्जेक्ट हम उसको नहीं लेंगे। अब आप मुझे बताइए, मोटिवेट हमारा वर्ब होता है, उसमें आईएनजी लग गया, मोटिवेटिंग बन गया, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। और वर्ब ऐसी वर्ब है जो नाउन का काम कर रही है। यहाँ पे मोटिवेटिंग एक क्रिया है, एक काम है, मोटिवेट करना एक काम है, यहाँ पे एक्टिविटी है। सो एंड इट इज इन द प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो टीचर्स का ये कर्तव्य है कि वो लगातार विद्यार्थियों को मोटिवेट करें, उनका उत्साहवर्धन करें। हम उत्साहवर्धन करके जिंदगी में सकारात्मक विचारधारा को ला सकते हैं, विद्यार्थियों के जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन ला सकते हैं। सो नाउ लुक एट 10th sentence. What is a curse? What is a curse? कर्स होता है अभिशाप। अभिशाप क्या है? भीख मांगना अभिशाप है। Begging is a curse. This is your dream. This circle, okay? What is a curse? Begging is a curse. भीख मांगना एक कर्स है, अभिशाप है। Now you tell me, begging is in place of subject or object? किस जगह में? सब्जेक्ट की जगह में या ऑब्जेक्ट की जगह में? सब्जेक्ट की जगह में। राइट, इट इज इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, है ना? व्हाट इज कर्स? हमारा जवाब है begging is a curse. सो और beg हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, हमने उसमें आईएनजी किया है। शायद आप लोगों को पता होगा, लेकिन चलो मैं फिर यहाँ पर बता देती हूँ कि हम लास्ट लेटर को डबल कब करते हैं? जब हम उसमें आईएनजी ऐड करते हैं। हम तब करते हैं जब हमारा लास्ट लेटर से पहले बाउंड हो। ये रूल है बच्चों, ग्रामेटिकल रूल होता है कि अगर आपके लास्ट लेटर से पहले बाउल है और आपको उसको आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट करना है या आपको उसमें ईडी ऐड करना है, तो आप लास्ट लेटर को डबल करें, राइट? देखिए, begging is a curse. So beg is the first form of verb and we have added ing. So verbal noun, एक एक्टिविटी है, भीख मांगना अभिशाप है। नेक्स्ट सेंटेंस, what is injurious? खतरनाक क्या है? Smoking. So smoking is injurious. Again, this is your children. Smoke प्लस ing। एक और रूल बताती हूँ बच्चों, अगर आपका वर्ड के एंड में ई है, अगर आपके वर्ड के एंड में ई है और आपको उसमें आईएनजी ऐड करना है, तो आप ई को हटाएंगे और आईएनजी ऐड करेंगे। जैसे स्मोक के एंड में ई होता है, SMOKE। अब आपको उसको आईएनजी बनाना, आप ई को हटा दीजिए और आप आईएनजी ऐड करें। अब जैसे वर्ड बताओ, राइट, WRITE, तो ई को हटाओ, आईएनजी लगाओ, राइटिंग। नेक्स्ट डांस, DANCE, डांस, तो DANCE, डांस, ई को हटाएंगे, आईएनजी लगाएंगे, राइट? लिविंग में LIVE, लिव, एंड LIVE में से ई को हटाएंगे, आईएनजी ऐड करेंगे। सो साथ साथ अभी ऐसा हो सकता है कि हमारे बच्चों को ये बातें ना पता हो, कोई नुकसान नहीं होता है। हम टीचर को साथ साथ ये ज्ञान दे देना चाहिए ताकि जिस बच्चे की बदकिस्मती से ऐसा टीचर उसके साथ ना रहा हो, कि इस प्रकार के कॉन्सेप्ट उसके क्लियर हो, तो हमारा ये फर्ज है कि जितना कुछ हमें पता होता है हमें बच्चों को बताना चाहिए, क्योंकि बच्चे की जो कैचिंग पावर है वो फैबुलस होती है, बहुत फैंटास्टिक होती है, बहुत जल्दी से कैच करते हैं। सो व्हाट इज इंजूरियस? खतरनाक क्या है? स्मोकिंग करना। सो स्मोक प्लस आईएनजी, और ये जब आप वर्ड का दे रहा है तो ऐसी वर्ब जो नाउन का काम करेगी और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में आईएनजी ऐड होगा, तो हमारा वो जिरन होता है। नेक्स्ट है लास्ट सेंटेंस स्टूडेंट्स, रामदेव जी एनकरेजेस एक्सरसाइजिंग। सो रामदेव जी एनकरेजेस व्हाट? एक्सरसाइजिंग। एक्सरसाइजिंग को एनकरेज कर रहे हैं, इंडिया में ही नहीं विश्व में। सो रामदेव जी एनकरेजिंग व्हाट? आपका जवाब आएगा एक्सरसाइजिंग, योगा के माध्यम से। सो एंड अगेन इट इज इन द प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट की जगह होगी, ऑब्जेक्ट की जगह में है। सो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पेरेंट्स, मेरे गार्डियंस, मेरे टीचर्स, हमने 12 सेंटेंसेस किए। अब मुझे पता है, मैं बस आप लोगों से पूछूंगी और हम रिवाइज करेंगे। अब हमें पता चलेगा, आप मुझे
हमारी जिरेंड है। जिरेंड का दूसरा नाम होता है वर्बल नाउन। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड वर्बल नाउन। तो बच्चों आप लोगों को जरूर आना चाहिए। हमें बुक भरना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए, राइट। हमारा मकसद होना चाहिए दिमाग को भरना, और दिमाग को भरने के बाद उसको जीवन में ढालना, मतलब यूज करो लाइफ में इस चीज को। सो सिमिलरली व्हाट इज जिरेंड? कोई आपसे बोलता है व्हाट इज जिरेंड, अगर आप ये बोल पाते हैं जिरेंड इज अ वर्बल नाउन तो आप ग्रेट है, आपने बहुत ध्यान से सुना। और उसके बाद आपको अपनी लाइफ में आप देखो, आप देखते होंगे, आप हॉस्पिटल्स में जाओ, लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, राइट। आप किसी क्लब में जाओ, एक्सरसाइज में जाओ, जिम में जाओ, वहाँ पे तो बहुत सारे ऐसे कोटेशंस होती हैं, एक्सरसाइज इज बेस्ट, स्विमिंग इज गुड, आपके बुक्स में होता है। सो दिस इज अवर जिरेंड, ये हमारा जिरेंड है, जिसमें कि वर्ब में अगर आईएनजी होता है तो वो नाउन का काम करती है। दूसरा, इसके दो मेन रूल हैं। क्या? कि जिरेंड हमेशा दो जगह में आ सकता है, या वो सब्जेक्ट की जगह में आएगा या वो ऑब्जेक्ट की जगह में आएगा, राइट। सो इट कम्स इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ये हमने इन 12 स्टेटमेंट्स में देखा है कि जिरेंड किस जगह में आया है, सब्जेक्ट में आया है या ऑब्जेक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट। ये देखिए, इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट, ये आपके व्हाट सवाल का जवाब देता है। अगर आप ये व्हाट सवाल का जवाब देता है, एक रूप में फिट हो रहा है, वर्ब प्लस आईएनजी है उसमें, और वो एक नाउन का वर्क करेगी, तो वो आप जान जाइएगा कि वो आप जिरेंड है, राइट स्टूडेंट्स। सो टुडे इन दिस वीडियो वी डिड जिरेंड, दैट्स वर्बल नाउन। आई होप आप लोग अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि जिरेंड जो हमारा है 6th से स्टार्ट होता है, 12th क्लास तक है। हो सकता है मास्टर लेवल में हो या और भी क्लासेस में आगे हो। ग्रामर का मकसद ये नहीं है बेटा आप पढ़ो और मार्क्स हासिल करो, आपका मकसद होना चाहिए उसको जीवन में ढालना, मतलब प्रैक्टिकली उसको यूज़ करना, राइट। सो आपके इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं बच्चों? आपका ऐसा हो सकता है क्वेश्चन कि अंडरलाइन जिरेंड इन द फॉलोइंग, इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे आपके। अंडरलाइन जिरेंड इन द फॉलोइंग, एक प्रकार का क्वेश्चन ये हो सकता है। सेकंड आपका ये हो सकता है अंडरलाइन द जिरेंड एंड टेल वेदर इट इज सब्जेक्ट और इट इज ऑब्जेक्ट। आपका ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि जिरेंड को अंडरलाइन करो और ये बताओ कि वो सब्जेक्ट की प्लेस में है या ऑब्जेक्ट की प्लेस में है। सो थर्ड क्वेश्चन ये हो सकता है स्टूडेंट, बड़े लेवल के बच्चों के लिए 9 to 12 आपको केवल वर्ड देंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड देंगे और आपसे कहा जाएगा कि नॉन फाइनाइट फॉर्म भरो। नॉन फाइनाइट फॉर्म भर मतलब उस वर्ड की हमें नॉन फाइनाइट फॉर्म भरनी है। वो इन्फिनिटिव भी हो सकता है, जो कि मैं इससे पहले वीडियो में करवा चुकी हूँ। वो वेरी इन्फिनिटिव हो सकता है, उससे पहले वाली वीडियो में करवा चुकी हूँ। और वो पार्टिसिपल भी हो सकता है, वो भी मैंने नहीं करवाया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पार्टिसिपल क्या होता है। तो बड़े लेवल में ये चेक करा जाता है कि आपको वर्ड दिया जाएगा और आपको उसकी करेक्ट फॉर्म भरनी है। तो आपको ये देखना है कि हमें उस वर्ड का जिरेंड भरना है या हमें उस वर्ड का इन्फिनिटिव भरना है या हमें उस वर्ड का पार्टिसिपल भरना है। इससे ज़्यादा आपसे कोई क्वेश्चनिंग का पैटर्न हो ही नहीं सकता। इसी 4 तरीके से पूछा जा सकता है जीवन में, कहीं भी आप एग्जाम देने जाओ तो यही 4 तरीके होंगे पूछने के। थैंक यू।